एक ब्लैक होल के कितने आकार हो सकते हैं? क्यों, है ना दिमाग घुमाने वाला प्रश्न। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है, ब्लैक होल तो गोल आकार का ही होता है, स्फेरिकल शेप होती है उसकी तो। क्योंकि हमने तो इंटरनेट और टीवी पर ऐसे ही आकार का ब्लैक होल देखा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि थ्योरीज एंड रिसर्च ब्लैक होल के शेप के बारे में क्या कहती है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ब्लैक होल का आकार स्फेरिकल ना होकर कुछ और हो। तो अपने कमर की पेटी कस लें, क्योंकि हम आपको ले जाने वाले हैं इवेंट होराइजन से भी परे की यात्रा पर। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ब्लैक होल और ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में बात की थी। वो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। एक ब्लैक होल के कितने आकार हो सकते हैं? दोस्तों, दशकों से ब्लैक होल की हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर रही है, एक भयानक रूप का घना गोला जो अंधेरे में ढका हुआ है और अपने ग्रेविटी पुल से किसी भी चीज को निगल रहा है जो भी उसके करीब आती है। जबकि यह तस्वीर हमारी 3 डायमेंशनल रियलिटी में काफ़ी हद तक सच है। मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल फिजिक्स में हाल की एडवांसमेंट में हमें एक बड़ी ही अमेजिंग बात पता चली है। दरअसल ब्लैक होल क्लासिकल स्फेरिकल शेप को दरकिनार करते हुए असंख्य आकार ले सकता है। इस वीडियो में हम ब्लैक होल की ज्योमेट्री की एक्साइटिंग दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे इन मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट की विभिन्न आकृतियों के बारे में। पहले हम उस ब्लैक होल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं जिसके बारे में हमें पहले से ही थोड़ा बहुत मालूम है। हमारे इस 3 डायमेंशनल यूनिवर्स में विशाल तारों की ग्रेविटी के कारण कोलैप्स होने से ब्लैक होल का निर्माण होता है, जो पूरी तरह से एक गोले या स्फीयर के आकार के होते हैं। इनका ये गोल आकार ग्रेविटी की सिमेट्री के कारण होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रेविटी का खिंचाव सभी दिशाओं से समान रूप से होता है, और ग्रेविटी का यही खिंचाव मैटर को बहुत हाई डेंसिटी वाले पॉइंट पर दबा देता है, और इसका इवेंट होराइजन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की बाउंड्री बन जाता है, जिसको पार करने के बाद प्रकाश भी वापस नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी ग्रेविटी इन्फिनाइट हो सकती है। हालांकि ब्रह्मांड हमारे साधारण 3 आयामों तक ही सीमित नहीं हो सकता है। थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियंस ने 3 डायमेंशन से अलग हायर डायमेंशंस की एग्जिस्टेंस की संभावनाओं का पता लगाया है। इन हायर डायमेंशंस में ब्लैक होल की एक कहानी एक अलग ही मोड़ ले लेती है। यहाँ ग्रेविटी अब सिर्फ 3 डायमेंशंस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रेविटी यहाँ अलग अलग डायमेंशंस में काम करती है, जिसका परिणाम यह हो सकता है कि ब्लैक होल सिर्फ गोल आकार के ना होकर कई अलग अलग वियर्ड शेप्स के भी हो सकते हैं, जैसे टॉरॉइड्स या एक डोनट जिसके केंद्र में इवेंट होराइजन घूमते हुए होते हैं, या फिर ब्लैक रिंग्स जो ग्रेविटी के कारण अंदर की ओर झुकी हुई होती है। ये हायर डायमेंशंस की एक झलक मात्र है, जो इसकी माइंड बेंडिंग पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। हालांकि इन ब्लैक होल आकृतियों के होने का कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं है, और होगा भी कैसे, क्योंकि अभी तक हम 3 डायमेंशंस यूनिवर्स में ब्लैक होल की मिस्ट्रीज को ही सॉल्व नहीं कर पाए हैं। लेकिन भौतिकी के नियमों के अनुसार और मैथमेटिक्स की सटीक कैलकुलेशंस ऐसे ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज की पुष्टि करते हैं। सन 1972 में स्टीफन हॉकिंग्स की ऐतिहासिक थ्योरी ने हमारे 3 डायमेंशनल यूनिवर्स में स्फेरिकल ब्लैक होल के होने की कल्पना की थी। इसके आधार पर प्रसिद्ध मैथमेटिशियंस ग्रेग गैलोवे और रिचर्डसन ने संभावित ब्लैक होल की आकृतियों की खोज करते हुए हायर डायमेंशंस के दायरे में कदम रखा था, और यहाँ तक कि वो आकृतियाँ जिनका नाम हमारी डिक्शनरी में भी नहीं है, उन आकृतियों को डिस्कवर किया। इन विचित्र ब्लैक होल का अस्तित्व हायर डायमेंशंस की वास्तविकता पर निर्भर करता है। मतलब, अगर हायर डायमेंशन सच में हैं, तो ये पॉसिबल है कि वहाँ पर एग्जिस्ट करने वाले ब्लैक होल्स हमारे 3 डायमेंशनल यूनिवर्स के ब्लैक होल से कुछ या बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि उनका शेप डिफरेंट हो सकता है या उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। और ये सोचना भी काफ़ी फैसिनेटिंग है कि क्या वहाँ ग्रेविटी भी एग्जैक्टली सेम वर्क करती होगी। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अभी भी थ्योरेटिकल फिजिक्स के अंधेरे में डूबा हुआ है। हालांकि हमें अभी तक इन एक्स्ट्रा डायमेंशंस के लिए ठोस सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करते इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। हो सकता है कि कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स में फ्यूचर में होने वाली एडवांसमेंट एक दिन हायर डायमेंशंस के रहस्यों से पर्दा उठा दे, जो शायद ब्लैक होल्स की इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की भी पुष्टि कर दे। पर शायद
हम उसके गवाह नहीं बन सकेंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि मानव जाति को इतना ज़्यादा एडवांस होने में सेंचुरीज या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग सकते हैं, या इससे भी ज़्यादा। दोस्तों, ब्लैक होल की एक कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। यह तो सिर्फ ब्लैक होल के शेप्स की खोज के लिए एक प्रारंभिक बिंदु मात्र है, या कहें कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है। हमारे इस 3 डायमेंशनल यूनिवर्स में छिपी हुई संभावनाओं तक ये ब्रह्मांडीय घटनाएं ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा ही चुनौती देती रहती हैं और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए हमारी इच्छा को और भी तेज करती रहती है। तो अगली बार जब आप तारों से भरे आकाश को देखें तो याद रखें, अंधेरे में ना केवल वो स्ट्रक्चर हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, बल्कि वो आकृतियां भी हैं जो अलग ही डायमेंशंस में छुपी हुई हैं और इंतज़ार कर रही हैं अपने खोजे जाने का।